हेलो दोस्तों, एक प्रैक्टिकल के रूप में मैं अब मधुमक्खी पालन भी कर रहा हूँ, जिसमें मैं देखना चाहता हूँ कि किसानों को मधुमक्खी पालन से कितना फ़ायदा होता है और उनको किन-किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है मधुमक्खी पालन के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मधुमक्खी का छत्ता कैसा होना चाहिए, जो कि एक प्रारंभिक किसान, जो कि एक बिगिनर होता है, वो किस तरह से कम मेंटेनेंस और कम इक्विपमेंट के हेल्प से एक मधुमक्खी के छत्ते से शहद प्राप्त कर सकता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ग्रे बॉल को और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो, मैंने 2 बॉक्स रखे हुए हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। इन बॉक्सों का साइज 20 बाय 16 है, जो कि सामने से 16 इंच चौड़ा है और इसकी लेफ्ट और राइट में 20 इंच लंबाई है। इसके बाद इसमें सिर्फ ब्रूड बॉक्स है, इसमें सुपर बॉक्स नहीं दिया गया है। ब्रूड बॉक्स में क्या रहता है कि इसकी हाइट 10.5 इंच है, जिसमें कि बच्चे और साथ में शहद दोनों एक ही जगह इकट्ठा होता है, एक ही फ्रेम में। तो इसके बहुत से डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि आपको शहद निकालने के लिए एक हनी एक्सट्रैक्टर मशीन की हेल्प चाहिए, जिसकी कॉस्ट 2 से 4,000 होती है। और साथ में जैसे ही आप एक ब्रूड बॉक्स के फ्रेम निकालते हो, मधुमक्खियाँ गुस्सा करती है और आपको डंक मार सकती है। यदि आपके पास विदाउट सुपर बॉक्स वाला मानव निर्मित छत्ता है, तो आपको एक एक्स्ट्रा बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि शहद निकालते टाइम उस बॉक्स को रिप्लेस करेगा, जिससे कि मधुमक्खियाँ जो पुराने बॉक्स को छोड़ के नए बॉक्स में प्रवेश करेगी और वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेगी, जिससे कि एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। और साथ में यदि आप देखोगे, हनी एक्सट्रैक्टर से हनी निकालते टाइम उसके अंडों का फूटने का भी चांस रहता है, जिससे कि आप जो हनी का ग्रोथ है उसको कम करते हो एक तरीके से। तो इस तरह से आप कम लागत में आप मेंटेनेंस खर्चे को बढ़ाते हो, साथ में इक्विपमेंट बढ़ाते हो। तो मैंने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक थर्माकोल से मॉडल तैयार किया गया है, जो कि मैंने सामने रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो, जिसकी मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा, हर एक पार्ट के बारे में डिटेल से बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मैंने एक मानव निर्मित छत्ता तैयार किया है थर्माकोल शीट से, तो वो आपके सामने है। इसकी आपको पूरी जानकारी लेना है कि मानव निर्मित छत्ता किस तरह से बनाना चाहिए। तो मैंने अपनी वेबसाइट एग्री आबोर में इसकी डिटेल से जानकारी दी है, जिसका टाइटल है सस्ता और कम रख रखाव वाला मानव निर्मित मधुमक्खी का छत्ता। तो चलो मैं आपको बेसिक जानकारी आप दे देता हूँ कि जो मैंने मॉडल बनाया उसकी कौन से पार्ट का क्या यूज है। जैसे कि आप टॉप में देख रहे होंगे, इस ढक्कन का काम है कि यदि आप मधुमक्खी के छत्ते का यूज नहीं कर रहे हो शहद निकालने में, तो आप इसको क्लोज कर सकते हो, जिससे कि मधुमक्खी जो भारी अटैक रहते हैं, जैसे कि कुछ पक्षी हुए, कुछ पतंगे भी होते हैं जो कि मधुमक्खी के छत्ते में जाके उसको नष्ट करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही यह धूप और बरसात के पानी को आने देता है। इसके बाद में जो सुपर रहता है वो ढक्कन रहता है, उसके बीच में आप एक थैला लगा सकते हो, जिसे हम टाड़ बोलते हैं। वो एक अच्छा इंसुलेशन का काम करता है, क्योंकि छोटी छोटी जो गैप रह जाती है, जिससे जो कि छिपकलियाँ, मकड़ियाँ और अन्य कुछ ऐसे इंसेक्ट रहते हैं जो इन छेद के माध्यम से जाके छत्ते को बर्बाद कर सकते हैं या शहद के प्रोडक्शन कमी करवा सकते हैं। जो थैला है, टाट है, इनको अंदर प्रवेश करने से रोकेगा। अब मैं ढक्कन हटा के बताता हूँ कि किस तरह से सुपर होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये सुपर बॉक्स है, इसमें क्या फ्रेम लगी हुई है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक पट्टी लगी हुई है पीछे की साइड, जिसको मैं एरो से शो कर रहा हूँ। यह आधा इंच मोटी और आधा इंच चौड़ी है, जिसकी लंबाई 16 इंच है। इसका मेन काम क्या रहता है कि जो फ्रेम रहती है उसको टिका कर रखना। इस तरह से कुछ मधुमक्खी के छत्तों में आपने देखा होगा कि जो फ्रंट साइड और बैक साइड है, जो एरो से आप देख रहे हो, इसमें ही एक कट लगा देता है, आधा इंच गहराई का और आधा इंच चौड़ाई का, जिससे कि फ्रेम टिकाने में आसानी होती है। मुझे कि जैसे ये सुपर बॉक्स है, जिसकी हाइट 6 इंच है, और इसके साथ यदि आप देखोगे तो ये फ्रेम लगी हुई है। फ्रेम में भी मैंने क्या किया है कि ये फ्रेम की जो मोटाई है ऊपर वाली, इसकी मोटाई 1 इंच है
और इसमें जो मैंने आपको बोला था ये कट लगाया हुआ है, आधा इंच का कट लगाया हुआ है और आधा इंच मैंने फ्रेम को टिकाने के लिए छोड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह से मैंने जो वहाँ पट्टी लगाई है इसी आधा इंच ऊपर से छोड़ा हुआ है और आधा इंच पट्टी को लगाया है, जो इसको परफेक्ट टिका के रखे और जो फ्रेम को हिलने से रोके। इसके बाद मैंने इस फ्रेम में कुछ धागे लगाए हैं। इस तरह से आपको तार लगाना है, जो कि रियल मानव निर्मित छत्ता होता है, पर वो तार इस तरह से ढीले नहीं होना चाहिए। मैंने बताने के लिए तार को ढीला करके रखा हुआ है। आप जो पीले कलर की पट्टियाँ देख रहे हो इस तरह से फ्रेम में लगाया जाता है, जिससे फ्रेमों के बीच में दूरी बने रहे, जैसे कि फ्रेम चिपके नहीं और मधुमक्खी इनके बीच आसानी से घूम सके। ऊपर से फ्रेम थोड़ी मोटी होती है और नीचे से फ्रेम थोड़ी पतली होती है, जिसका साइज मैंने अपने पोस्टर में दे के रखा है। जैसे कि आप देख रहे हो ये ब्रूड बॉक्स है, जिसकी हाइट सुपर बॉक्स की थोड़ी ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है कि इसमें मधुमक्खियाँ छत्ते बनाने के साथ इसमें अंडे देती है, जो कि अंडे देने के साथ साथ कभी कभी शहद को इकट्ठा करने के लिए यूज भी होता है। यदि आप सुपर बॉक्स का यूज कर रहे हो तो इसकी हाइट थोड़ी कम रख सकते हो, जिसमें सिर्फ अंडे दिए जा सकेंगे और सुपर बॉक्स में शहद इकट्ठा किया जा सकता है। पर इनकी हाइट का मेंटेनेंस करके रखना चाहिए स्टैंडर्ड, जिससे आपको किसी तरह का लॉस नहीं हो और आपके जो बनाए गए छत्ते हैं वो किसी तरह से व्यर्थ ना जाए। तो इसके साथ मैंने सेम चीज़ इसमें करके रखी हुई है, जैसे कि साइड में आधी इंच मोटी और आधी इंच चौड़ाई वाली एक पट्टियाँ लगा के रखी है, जिसकी लंबाई 16 इंच है, जो कि फ्रेम को रोके रखने के लिए यूज होगी, जो कि फ्रेम को बनाए रखने के लिए यूज होगी। इसके बाद आप देखोगे नीचे की वो जो कि फ्रंट साइड है उसमें एक छोटा सा छेद रखा गया है, जो कि एक प्रवेश द्वार का काम करता है। इसकी जो ऊंचाई है वो आधा इंच है और इसकी लंबाई 3 इंच है। इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हो, जिसका यूज आप साफ सफाई के लिए कर सकते हो। पर बाई चांस जो दूसरे इंसेक्ट है, छिपकलियाँ है, वो आसानी से इसमें प्रवेश कर जाएगी। और वैसे भी आप साफ सफाई रखने के लिए नीचे से छड़ी को जब अंदर प्रवेश करोगे तो मधुमक्खियाँ गुस्सा करेगी और साथ में आपको डंक भी मार सकती है। उसके बाद थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है, इससे अच्छा ये होगा कि आप संपूर्ण फ्रेम को एक दूसरे बॉक्स में जो क्लीन है उसमें रख दीजिए और इस बॉक्स को वापस से क्लीन करके दूसरी फ्रेम में इसमें रख दीजिए। इसके साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी प्रारंभिक लागत कम कैसे हो रही है और साथ में इसमें कम रख रखाव या मेंटेनेंस खर्चा क्यों कम आ रहा है, और साथ में जो आपको मधुमक्खियों के अटैक से कैसे बच सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मधुमक्खियाँ छत्ते के टॉप पे शहद को इकट्ठा करती है, तो इसके लिए हमने सुपर बॉक्स यूज किया है, पर उसकी हाइट थोड़ी कम रखी हुई है। ब्रूड बॉक्स की कंपेयर में हाइट कम रखी हुई है, जिससे कि जो क्वीन मधुमक्खी रानी मधुमक्खी होती है ऊपर के पार्ट में अंडे नहीं दे सकती, वहाँ पे सिर्फ शहद इकट्ठा किया जाएगा लेबर मधुमक्खी द्वारा और नीचे का पार्ट जो ब्रूड चेम्बर है उस फ्रेम में अंडे रखे जाएंगे। तो हमने इसमें क्या किया कि जो क्वीन एक्सक्लूडर होता है उसको हटा दिया है, क्योंकि क्वीन एक्सक्लूडर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्वीन को सुपर बॉक्स से अलग रखने के लिए, क्योंकि इसमें पहले से हाइट बहुत कम है। इसके बाद यदि आपको शहद निकालना है तो आपको सिर्फ सुपर बॉक्स की फ्रेमों की ज़रूरत है और नीचे वाले जो छत्ते हैं जो ब्रूड चेम्बर है उसमें मधुमक्खी के अंडे साथ में मधुमक्खियाँ रुकी रहेगी, क्योंकि उस भाग का आप यूज नहीं कर रहे हो, जिससे कि मधुमक्खियाँ कम गुस्सा होगी और आपके ऊपर अटैक करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। साथ में आपको हनी निकालने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है इक्विपमेंट के लिए, जैसे कि हनी एक्सट्रैक्टर एक मशीन आती है। यदि आपके पास ब्रूड बॉक्स ही है तो आपको हनी एक्सट्रैक्टर मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप छत्तों को नष्ट नहीं कर सकते। और साथ में यदि आप सुपर बॉक्स वाला छत्ता यूज करते हो तो आपको हनी एक्सट्रैक्टर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप फ्रेम का पूरा छत्ता निकाल के शहद का उपयोग कर सकते हो और जिससे मोम भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आप इस तरह से एक सस्ता और कम रखरखाव वाला मानव निर्मित छत्ता तैयार कर सकते हो, जिसकी मैंने आपको बेसिक जानकारी दे चुका है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट एग्रीआबो विजिट कर सकते हो। साथ में मैं ट्राई करूँगा कि मधुमक्खी से रिलेटेड और कुछ वीडियो लाया जाए जिसमें किसान और जागरूक हो। तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।